ने 40 लोगों को निगल लिया है। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि 40 पहुंच चुकी है। 40 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। 21 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और साथ ही जानकारी मिल रही है कि 21 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। कई मरीज इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, जिनका इलाज जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बिहार शराब कांड पर अब तक 40 लोगों की मौत की जानकारी है, जिस पर सुबह सवेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बहुत ही विवादास्पद बयान दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि देखिए अगर शराब पिएंगे तो मरेंगे ही। जबकि ये आज का मुद्दा नहीं। आपको याद होगा कि जब पहली बार कमान संभाली थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, तभी शराबबंदी लागू कर दी गई थी। हालांकि उस पर विरोध भी बहुत कुछ हुआ था, लेकिन अब ये जानकारी। तो ड्राई स्टेट है बिहार, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से जहरीली शराब का यह धंधा चल रहा है, जिसमें अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हमारे साथ में चंद्रमोहन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, सबसे पहले मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, दूसरी ओर सीएम को उनके लिए कुछ करना चाहिए। सीएम उल्टा ये कहते हैं शराब पियोगे तो मरोगे। ये बौखलाहट दिखाता है कि आप काम करिए, बजाय इसके कि इस तरीके का बयान दे। और शायद यही वजह है कि जो महिलाएं हैं, खास तौर पर यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार एक चुनावी रैली में गए थे और वहीं महिलाओं ने कहा था, जिसके बाद उन्होंने शराबबंदी की थी। लेकिन आज जो बिल्कुल मसरख थाने के 200 मीटर सामने दूरी पर गांव है, वहां के महिलाओं में गुस्सा है और साफ तौर पर यह कह रही हैं कि थाने की मिली भगत से शराब का कारोबार हो रहा है। और शायद यही वजह है कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है और अब तक मौत का आंकड़ा 40 पहुंच चुका है। कई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बीमार हैं और उनकी भी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। ये बताइए, आखिर गुस्सा क्यों है? गोसा की है कि थाना में दारू को कहिया से रखले बालो आ उहे बेच के सब लोग के मुंह ले बालो, थाने वाला मुंह ले बालो दारू बेच के। थाना जोहर हो गइल बा, थाना का तिरान से हला देता लो दारू हला के ये निकाल के किसे को के प्लास्टिक में चल जाता फूट में और ये घरे घरे बेचाता, वही पे आदमी मरता। नीतीश कुमार जी मोरी है, हमनी का चाहिए, हमनी के उहे दारू बेचवाला तो सब लोग चाहिए। नीतीश कुमार तो ये कहते हैं कि शराबबंदी लागू है और महिलाओं के लिए ही उसको लागू किया गया है। नहीं, नहीं बंद हुआ है, थाना से बचा हुआ है, नहीं बचा, नहीं थाना से निकल रहा है। कोई थाना में कोई नहीं है, दारू है थाना में है, थाना से थाने में कोई के दारू लेके गइल जोहर हो गइल बा, उहे लेके बेच ले कहिया से दारू धराइल बा थाना में से गइल बा बेच। दूसरा जगह दारू नहीं है, थाना से निकाल करके पैक करके जाए। बिल्कुल चंद्रमोहन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अधिकारियों, अफसर और प्रशासन के मिलीभगत के बिना इस तरीके से बड़े पैमाने पर जहरीली शराब की तस्करी नहीं हो सकती है, और ऐसे स्टेट में जहां पर शराबबंदी पहले से ही लागू है। ठीक है चंद्रमोहन, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसके साथ ही इसी बड़ी खबर पर एक बड़ा अपडेट सामने ये आ रहा है कि जहरीली शराब से मौत मामले में नीतीश कुमार की तरफ से एक विवादास्पद बयान दिया गया है, जिसको लेकर चारों तरफ आलोचना होती हुई। सीएम नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले पर कहा, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, कोई नई बात नहीं है। इससे पहले कल बिहार विधानसभा में भी नीतीश कुमार सवालों से बचते हुए नजर आए थे। तो सवाल किए जाने पर भड़क गए थे। आपको वो 2 तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आखिर देखिए किस तरीके से 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटते हुए नजर आए। कल बेहद गुस्से में थे, आग बबूला होते हुए नजर आए, लेकिन आज कुछ अलग ही बयान देते हुए नजर आए। जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य एक मिनट जान लीजिए जरा, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी, और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे। बिल्कुल, वाकई बेहद चौंकाने वाला ये बयान है चंद्रमोहन, और ऐसे में अगर सूबे के मुख्यमंत्री की तरफ से ये ठीकरा जनता पर फोड़ दिया जाए कि ये तो पब्लिक को देखना है, लोगों को देखना है, शराबबंदी तो ऑलरेडी लागू है, ऐसे में क्या समझा जाए कि अपनी जिम्मेदारी, अपने पद को लेकर वो कितने ज्यादा जवाबदेही है? क्योंकि अगर सरकार पूरी तरीके से मुकर रही है तो उम्मीद फिर किससे?
बिल्कुल, और नीतीश कुमार के इस बयान के आने के बाद महिलाओं में काफी गुस्सा है। सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा ही। थाना के आगे पीछे लोग मरल बा, अभी थाना पर आ जाए तो तबे बात होई ना, तो इन्हें कोनो बात नहीं। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि शराब पीजिएगा तो मरिएगा, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है। हाँ, तो बिहार में बंदी है तो दारू चलाया है आदमी मरेगा, तो सब बच्चा के इसका नौकरी चाकरी दीजिएगा, पैसा वैसा दीजिएगा, और तब बच्चा के अपना मेहरारू पोस के खाएगा। आया के मशरक ताकत में चेक करने का, तबे वोट हम नहीं देगा, ना तो नहीं देगा, नहीं देगा। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि शराबबंदी लागू है, ऐसे में अगर कोई शराब पिएगा तो हानि तो होगा ही होगा, वो मरेगा ही मरेगा। किस तरह से देखा जाए? बंद हो गल तो फिर आयल कहाँ से? जब दारू बंद कराइए दल बनते आयल कहाँ से? शराबबंदी लागू है इस इलाके में, क्यों? इसमें कहा मतलब कि छपरा जिला में चाहे बिहार में कहाँ शराब बंद है? बिल्कुल चंद्रमोहन, और सवाल ये नहीं है कि आखिर शराब किसने पी, सवाल ये है कि आखिर इस तरीके से शराब ड्राई स्टेट में कैसे मिल रही है, वो भी जहरीली शराब, जिसकी वजह से 40 लोगों की मौत हो गई। लेकिन देखिए, कल भी नीतीश कुमार से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो वो आग बबूला हो गए थे। जरा एक बार सुनिए नीतीश कुमार ने कैसे अपना बयान सभा के अंदर दिया और बौखलाए नजर आए। हो गया, क्या हो गया? अरे बोल रहे हो, क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बोल रहे हो, क्या? जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए जरा, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी, और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया था। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तब कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे। जवान पिथौरागढ़ की लिपुलेख सीमा पर पूरी चौकसी बरत रहे हैं। उत्तराखंड में भारत चीन के साथ 345 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसमें लिपुलेख बॉर्डर ही वो जगह है जहां पर चीन, भारत, नेपाल तीनों की सीमाएं मिलती हैं। इसी वजह से चीन से जुड़ी सीमा का ये हिस्सा बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि लिपुलेख तक भारत के सड़क बनाने से बौखलाए चीन ने कई बार नेपाल को भी भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, और खुद भी उसने कई बार उत्तराखंड की सीमा पर भारतीय जवानों को उकसाने वाली हरकत की, जिसके बाद 10,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई वाले इस हिस्से में भारत ने आईटीबीपी के साथ एसएसबी और सेना के जवानों की भी तैनाती कर दी, जहां तवांग की घटना के बाद जवानों ने चीन की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए कमर कस ली। इस बीच सीमा से जुड़े विवाद में चीन केवल भारत से ही नहीं उलझा, बल्कि भारत समेत करीब 1.5 दर्जन देश ऐसे हैं जिनके साथ चीन का विवाद चल रहा है। किसी के साथ जमीनी सीमा पर झगड़ा चल रहा है तो किसी के साथ समुद्री सीमा पर। इसीलिए जमीन का भूखा चीन पूरी दुनिया में अपनी बुरी नीयत के लिए बदनाम है। भारत के पड़ोसियों के साथ भी चीन बॉर्डर के लिए झगड़ रहा है। नेपाल और भूटान के साथ भी चीन सीमा विवाद में उलझा है। नेपाल के साथ चीन का 1439 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, लेकिन नेपाल के कई हिस्सों पर चीन दावा ठोकता रहा है। यही हाल भूटान के साथ भी है। भूटान के साथ चीन का बॉर्डर 477 किलोमीटर लंबा है, और भूटान के कई इलाकों को चीन तिब्बत का हिस्सा बताता है, जबकि तिब्बत पर तो चीन पहले ही कब्जा कर चुका है। 1950 में चीन के हजारों सैनिकों ने तिब्बत पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। यहाँ तक कि म्यांमार के साथ भी चीन का सीमा विवाद है। मतलब ये कि जिस भी देश का बॉर्डर चीन के साथ लगता है वो चीन से परेशान है। उधर एलएसी पर भारत के हाथों जमीन और आसमान में पिटने के बाद चीन की नौसेना ने भी एक शरारत की, जिसका भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया।